ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आरएसपुरा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल एवं म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने सोमवार को संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 12 सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के सामने पड़ती गुज्जर बस्ती में सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर उप चेयरमैन किशोर शर्मा, स्थानीय पार्षद अशोक कुमार ईशी, सरपंच ओंकार सिंह, भाजपा के मंडल प्रधान विक्रम संधू, पार्षद राकेश गुप्ता, सरपंच सुरजीत चौधरी, देवेंद्र शर्मा, हजूरी सिंह सहित चेयरमैन सतपाल पप्पी ने कहा कि पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल के प्रयासों के चलते आज सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया गया। ये एरिया है अपोजिट बीएसएफ कैंप के सामने गुजर बस्ती। यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है। यहाँ पर हमने माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी के कर कमलों से ये ब्लैक टॉपिंग का काम जो है ये शुरू हुआ है। तो ये वार्ड नंबर 13 में और 12 में जो एरिया पड़ता है जहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर हमने ये अशोक कुमार ईशी जी ने आग्रह किया था म्यूनसिपैलिटी में कि मेरे एरिया में वार्ड में ज़रूरत है ब्लैक टॉपिंग की। तो इनके कहने पर हमने ये काम रखवाया था और आज ब्लैक टॉपिंग जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अशोक ईशी जी भी यहाँ पर हैं, हमारे सरपंच हैं 2-3 यहाँ पर, चौधरी श्यामलाल जी उपस्थित हैं यहाँ पर। तो इन सब ने मिलकर आरएसपुरा म्यूनसिपैलिटी के एरिया में आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लैक टॉपिंग होने से ये गुजर बस्ती और जो वार्ड के अंदर का एरिया जहाँ ये ब्लैक टॉपिंग होगी वहाँ पर लोगों की इसकी सुविधा मिलेगी। मेरा इतना क्या। आगे बढ़ेंगे, खबर सांबा से है। सांबा जिले के विजयपुर के राजेंद्रपुर बगुना में आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सीमा सुरक्षा बल की 48वीं वाहिनी द्वारा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कमांडेंट राजवंत सिंह ठाकुर मौजूद रहे, जिन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीएसएफ पैंठी के बैंड द्वारा देशभक्ति धुन की प्रस्तुतियां भी की गई। आपको पता है कि ये तकरीबन 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अलग अलग तरह के प्रयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में बीएसएफ द्वारा भी देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स हैं, अलग अलग शहरों में देश में देशभक्ति के प्रति और लोगों को देश के इतिहास में बताने के लिए इन प्रोग्रामों का आयोजन चल रहा है। तो उसी श्रेणी में ये प्रोग्राम आज हमने राजेंद्र सिंहपुरा बगुना गाँव में किया था। तो उसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और काफ़ी लगभग सफल ये प्रोग्राम रहा। तो और भी इस तरह के प्रोग्राम फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू के रहते में अलग अलग जम्मू के हिस्सों में किए जाएंगे और होंगे। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां जम्मू में देखने को मिल रही हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जम्मू स्थित कई कवियों ने गुरु नानक देव जी के सर्वधर्म सद्भाव के संदेश और उनकी सांझी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कवि दरबार का आयोजन किया। भाषा और शब्द किसी धर्म या समुदाय के मोहताज नहीं होते और इस बात को प्रमाणित करने के लिए कभी भी अपनी कविताओं और साहित्य को राजनीति, समुदाय, धर्म और जाति से दूर रखने का प्रयास करते हैं और गुरुजनों और ज्ञानी लोगों के संदेश जन जन तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। और कई संगठन इस प्रयास को एक मंच प्रदान कर इन संदेशों को हर घर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसी कड़ी में भारतीय कला संगम के सांधिया में आयोजित किया गया कवि दरबार, जहां गुरु नानक देव जी को श्रद्धापूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि दी गई। ऐसा पीर पैगंबर जगत फिर कभी नहीं आया। कवि दरबार का आयोजन किया है। सभी जो कवि हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से जो हमारे बाबा गुरु नानक देव जी का संदेश जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक देव जी का जम्मू में आगमन और उनके विचारों की जागृति देते हुए महंत राजेश सिंह ने गुरु नानक को सच्चा और साझा गुरु करार दिया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक द्वारा जागृति की गई सांप्रदायिक एकता आज तक कायम है, जिसके प्रचार के लिए साहित्य को माध्यम बनाना आवश्यक है। का एक मैं समझ सकता हूँ, जब जम्मू में भी वो आए, उन्होंने जम्मू में भी काफ़ी ज़ियारतें की, चाहे बाबा बुढ़न अली शाह के साथ बैठे,
जहाँ यहाँ रुपये वाले मंदिर में उन्होंने ज़ियारत की, उधमपुर तक गए, तो ये लगता था कि वो सर्व सांझी बानी को लेकर के चलने वाले थे। और जब वो मस्ती में बैठते थे, क्योंकि वो पीर थे मुस्लिमों के, हिंदुओं के संत थे, सिखों के गुरु थे, तो बाला मर्दाना जी उनको सुनाते थे गा करके। तो मैं समझता हूँ कि एक वो संदेश जो अवल अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजियो कौन भले कौन मंदे। तो वो संदेश जो था, एक मन है कि ये ना हम बांटें कि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के थे, तो हम सभी मिलकर के ये बात प्रयास करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जम्मू में रह रहे सभी धर्मों, हिंदी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी जैसी अन्य भाषाओं के कवियों ने अपनी कविताओं द्वारा गुरु नानक देव जी को उनके प्रकाश पुरब पर याद करते हुए शब्दों और कविताओं से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कवियों का मानना है कि कविताएं इस तरह के एकता और भाईचारे के संदेश को फैलाने के लिए होती हैं और इसीलिए कवि धर्मों से परे होते हैं। हम सब मिलजुल के बना रहे हैं आपस में, क्योंकि होता क्या है कि कवि तो जो होता है ना, किसी भाषा का मोहताज नहीं होता है, ना ही किसी धर्म के साथ, ना किसी पार्टी के साथ होता है, तो वो अपने ढंग से काम करता है। कवियों के लिए कोई समुदाय, कोई धर्म, कोई राजनीति, इसका कोई मायने नहीं होता है। कवि तो एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है और समाज की बुराइयां, कुरीतियां जो भी है उसको दिखती हैं, जो उसकी आंखों से गुजरती हैं, तो वो उनको कैप्चर करता है, टेक्निकलिटी में डालता है, अपने किसी वैर वजन में डाल के गज़ल कह देता है, कविता कह देता है, गीत कह देता है। तो कोई ना कोई संदेश वो समाज के लिए यकसां मुश्तरक का छोड़ जाता है। इसको हर धर्म के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सुनते हैं, अपनाते हैं और कोई सिद्धांत उनको का बनता है और कोई सेध उनको मिल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से बिंदिया की रिपोर्ट। जिला सांबा के विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल में भारतीय सेना की 11 सिख लाइट इन्फेंट्री द्वारा सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती पर लंगर प्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजयपुर स्टाफ, मरीजों और अन्य लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। महाराज जी के 553वें जन्मदिन की खुशी दे विच साडी यूनिट 11 सिखलाई वालों गुरु का लंगर पिछले उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले झिड़ी मेले की शुरुआत हो चुकी है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दरबार पहुंचे। इस बार झिड़ी मेले की क्या है रौनकें और कितने उत्साहित हैं श्रद्धालु, ये जानने के लिए आइए देखते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजत वोहरा की ये खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े मेलों में से एक झिड़ी मेले की शुरुआत आज हो चुकी है और उसी के आज जो तस्वीरें हैं वो दिखाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु देश भर से जो है वो यहाँ पर आते हैं और ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो दिखाकर हम बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला है वो किस तरह से होता है और 10 दिन चलने वाले इस मेले में क्या कुछ इस बारी खास होने वाला है वो दिखाने की कोशिश भी जो है इस पूरी वीडियो के दौरान हम आपको करेंगे। कोरोना महामारी के कारण 2 साल स्थगित होने के बाद इस साल उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले झिड़ी मेले की शुरुआत आज हुई। झिड़ी मेले को किसान मेला भी कहा जाता है। 10 दिन चलने वाले इस मेले की शुरुआत 7 नवंबर को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लावासा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा रिबन काटकर की गई। देखें, जो बाबा जित्तो का मेला है हर साल होता है, तो यहाँ पर न केवल जम्मू कश्मीर से और बाहर की स्टेट से भी लोग आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो लगभग 1 लाख की संख्या में पर डे लोग आते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जम्मू की तरफ से पूर्णतया उनके प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर उनके लिए वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, पार्किंग के लिए की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जितना भी, क्योंकि मेनली जो यहाँ पर आते हैं किसान आते हैं, तो किसानों की जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए यहाँ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिससे किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में
नए संसाधनों के बारे में पता चले, तो उसमें सरकार की तरफ से और प्राइवेट पार्टनर्स की तरफ से भी रखा गया है। क्योंकि ये मेला है किसानों का है और तुझे पता है कि पूरा पंजाब के लोग, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, पूरे यूपी के उत्तर भारत के लोग इतने आते हैं और मेला लगभग 10 दिन चलना है। और इस मेले की रौनक जी है पूरे नार्दन इंडिया च मशहूर है। नार्दन इंडिया सब तो बड़ा मेला है। थोड़ी ने मौसम का डर लगा था कि मौसम ज़्यादा खराब नहीं होया। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने बहुत अच्छा इंतजाम किया, फुल प्रूफ इंतजाम किया, सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छा है, आने जाने का, ट्रैफिक का, पीने वाले पानी की व्यवस्था है, बाकी मैडिकल की व्यवस्था है, जहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, हर किस्म की व्यवस्था उन्हें की दी है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध के साथ झिड़ी मेले को खास बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कई इंतजाम किए गए। इसमें स्पेशल लाइट शो से लेकर दंगल तक विभिन्न योजनाओं को किसानों से अवगत कराने के लिए अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जीडी मेला जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि इस तरह से देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं, जो मेले की जो यहाँ पर मेला देखने आए हुए हैं, बाबा जीतो के दरबार में यहाँ पर माथा टेकने आए हैं। 2-3 साल से मेला लगा नहीं डरते, ऐसे ही लगा जी, मोटा मोटा मेला, चलो जी हमारा नहीं के मतलब मनोकामना होती है कि बाबा दरबार तुम मंगते हो, कितनी श्रद्धा है इस दरबार? हाँ जी, जो मंगी है मिलता ही है, सच्चे दिल ना मंगी है जी। लगातार आ रहे हैं, हर पुण्य पर आते हैं जी। महारानी से जो मांगते हैं सब मिलता है। कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, क्योंकि हम देखते हैं देश के अलग अलग कोनों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। देखो जी, महारानी सबकी मुरादें पूरी करती है, सभी विश्वास और श्रद्धा से आते हैं, हमारे सारे काम पूरे होते हैं। कि जो लोग इधर से आते हैं ना, उनकी मुरादें पूरी होती है, इसीलिए लोग हम आगे जहाँ से भी आते हैं, लोग पूरी तरफ से आते हैं। कितनी खुशी होती है कि 2 साल कोरोना रहा, वहाँ परेशानी रही, ये मेला नहीं हो पाया, इस बार कितनी खुशी है? इस बार तो बहुत खुशी है। वो जो कोरोना की बात है ना, वो तो बात ही छोड़ दो। उस बार जो लोग नहीं आ सके उनको पूछ के देखो, जहाँ आप आए हैं तो उनको पूछो कैसा मेला हुआ है। बहुत अच्छा हो रहा है, सब ठीक है। तो बिल्कुल ये जो मेला है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला, जिसमें 2 साल कोविड के बाद अब जिसकी शुरुआत हुई है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं कि पूरा जो परिवार है, जो समाज है, वो सुख शांति जो है वो उनमें बनी रहे और सभी के लिए जो खुशियां हैं वो ये त्यौहार लेकर आए। कोरोना महामारी के चलते मेला न होने के कारण निराश हुए श्रद्धालु इस बार काफी उत्साहित हैं। कोरोना वायरस के चलते 2 साल जीडी मेला नहीं लग पाया, पर इस बार लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है यही हम आपको दिखाने के लिए जीडी मेले में पहुंचे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ स्पेशल जो है वो इस बार होने वाला है। यहाँ पर ये जो लिखा भी गया है, लेजर शो लाइव्स ऑफ बाबा जीतो एंड बुआ कोरी एंड माता वैष्णो देवी। इसके अलावा LED पैनल्स डिस्प्ले, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्टिविटीज अंदर आजादी का अमृत महोत्सव, डोगरी फोक भजन, बाखाएं जो कि जम्मू कश्मीर की फेमस हैं। इसके अलावा सुहाग, संत की चलोग, डोगरा पगड़ी वेयरिंग कंपटीशन, अम्यूजमेंट पार्क, लोकल डिलीशियस कुजीन्स एंड मैनी मोर। यानी कि काफी खास जो है वो इस बार ये मेला होने वाला है। और जिस तरह से लगातार पंजाब से और देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उम्मीद है इन्हें कि ये मेला जो है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है। और लोकल्स के लिए भी इस बार उम्मीद है कि अच्छे तरह से उनके लिए ये अवसर लेकर आया है, क्योंकि